नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में साथी हम लोग 20 जनवरी तक करंट अफेयर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य होंगे। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रखा है साथी, टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच के रूप में किसे चुना गया है? कहने का मतलब टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे साथी, सुतांशु कोटक को टीम इंडिया का नया बैटिंग कोच चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 2। क्या कह रखा है? हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अगर बात करें साथी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और उसका जो पुस्तकालय सोसाइटी की कार्यकारी परिषद है, उसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो किसकी की गई साथी? नृपेंद्र मिश्रा जी की। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न साथी इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अगर बात करें 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं साथी, वो कौन होंगे? वो साथी प्रभावो सुवियांतो होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 आप सभी से पूछ रखा है, हाल ही में गुजरात के वडनगर के पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और साथ ही जो वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसका उद्घाटन किसने किया है? अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी जानते होंगे इन सभी का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी में अमित शाह का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सब बताएंगे साथ ही अमित शाह इस समय हमारे भारत के क्या हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 5 आप सभी से पूछ रखा है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? अगर बात करें साथी क्यूएक्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में जो साथी डिजिटल कौशल में भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है साथी? दूसरा स्थान है। तो दूसरा स्थान आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यानी साथी आपका प्रश्न नंबर 6। क्या कह रखा है? कह रखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी के नाम से आप जानते हो साथी, ने किस राज्य के तीन विश्वविद्यालयों पर अगले 5 साल तक पीएचडी में नामांकन लेने पर रोक लगा दी है? ऐसे कौन से साथी विश्वविद्यालय हैं? 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर साथी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनके पीएचडी में नामांकन लेने पर रोक लगा दी है। कहाँ के वो विद्यालय हैं साथी? तो कहाँ के हैं वो? राजस्थान के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, यानी प्रश्न नंबर 7 आपका 7। कह रखा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा काशी तमिल संगमम चरण 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है? अगर बात करें साथ ही इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी को पता होगा धर्मेंद्र प्रधान ने। तो ऑप्शन नंबर ए में धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, यानी प्रश्न नंबर 8। कह रखा है, हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे स्थान मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? अगर बात करें साथ ही इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 9 आप सभी से पूछ रखा है, हाल ही में जनरल वीवी के को किस राज्य के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? अगर बात करें साथ ही जनरल वी के सिंह को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो आप सभी जानते होंगे मिजोरम का नया राज्यपाल वी के सिंह को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में साथी मिजोरम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 10। कह रखे हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? अगर बात करें साथी मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाले चौथे देश की, तो हाल ही में कौन बना है साथी? भारत बना है। तो ऑप्शन नंबर ए में भारत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या रखा है साथी, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? अगर बात करें साथी इसका आयोजन किस जगह किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी में नई दिल्ली दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, यानी प्रश्न नंबर साथी 12। कह रखा है, हाल ही में भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है जिसके पास अपना स्वयं का उपग्रह समूह है? ऐसी कौन सी साथी हाल ही में भारत की निजी कंपनी है जिसके पास अपना स्वयं उपग्रह समूह है? तो साथी वो कंपनी पिक्सेल है। तो ऑप्शन नंबर ए में पिक्सेल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, यानी साथी प्रश्न नंबर आपका 13।
कह रखा है आप सभी से, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो बात करें साथी, ये किस देश से संबंधित है? ये सिंगापुर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर साथी बी में सिंगापुर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए साथी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी स्थापित नहीं हुआ है, स्थापित करने के लिए साथी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और ऐसा साथी दूसरा अन्य कौन सा देश है? तो साथी अगला देश जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत ने साथी बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम को स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में श्रीलंका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है साथी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से लेकर 1977 के दौरान जो आपातकाल लगा था, उस समय जेल में गए बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा की है? तो साथी वो कौन सा राज्य है? तो आप सभी जानते होंगे साथी, ऐसा उड़ीसा राज्य ने किया है। तो उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, यानी प्रश्न नंबर साथी 16 आप सभी से पूछ रखा है, किस देश ने 2025 में समान लिंग विवाह को वैध घोषित किया है? अगर बात करें साथी 2025 में समान लिंग विवाह को वैध घोषित करने वाला देश कौन सा है? तो साथी कौन सा देश है आप सभी जरूर बताएंगे, वो कौन सा साथी देश है आपका? लिंक्टेनस्टीन। तो ऑप्शन नंबर साथी डी में दे रखा है लिंक्टेनस्टीन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, यानी प्रश्न नंबर 17 कह रखा है, किस देश ने 2025 में मानव रहित डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है? दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा साथी देश है जो 2025 में मानव रहित डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है? साथी भारत ने किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऐसे एक और प्रश्न के माध्यम से बताया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, हाल ही में साथी गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? अगर बात करें साथी गंगा सागर मेला की, तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम बंगाल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही कुंभ से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे, अगर आप उनको देखना चाहते हैं साथी चैनल पे विजिट कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं साथी, उससे रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने बना के डाले हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 19 कह रखा है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अगर बात करें साथी दिए गए ऑप्शन में से जो भारतीय सेना है किस माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण की है, तो साथी किसकी की है? आप सभी जानते होंगे भर्गवास्त्र की। तो भर्गवास्त्र आपका वास्त्र है साथी आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी, यानी प्रश्न नंबर 20 कह रखा है, हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अगर बात करें साथी पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर की, तो हाल ही में कौन बनी है? तो साथी हाल ही में स्मृति मंदाना जो कि ये क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, उनको साथी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने साथी, यानी प्रश्न नंबर 21 कह रखा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नवाब सलाम प्रधानमंत्री नामित किया है? अगर बात करें साथी ऐसा कौन सा देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने नवाब सलाम प्रधानमंत्री नामित किया है? तो साथी लेबनान देश है। तो ऑप्शन नंबर सी में लेबनान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर से जो प्रश्न बनते हैं साथी उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अगर बात करें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को किस कारण साथी गिरफ्तार किया गया? तो इनको किस कारण किया गया था साथी? मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है साथी वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, कह रखा है, भारत मानव रहित डॉकिंग में सफल होने वाला देश कौन सा है? अगर बात करें साथी भारत मानव रहित डॉकिंग में सफल होने वाला देश कौन सा है? तो ये साथी चौथा देश है। तो ऑप्शन नंबर सी में चौथा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले साथी 3 देश हो चुके हैं इसमें सफल। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 24 कह रखा है साथी, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? अगर बात करें साथी पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किस जगह पर किया गया? तो साथी पश्चिम बंगाल में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी, किस देश ने 2025 में ब्रिक्स समूह में 10वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, जो इंडोनेशिया है उन्होंने 2025 में ब्रिक्स समूह के 10वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी में इंडोनेशिया दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, यानी प्रश्न नंबर 26 कह रखा है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य ने ऐसा किया है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी, यानी प्रश्न नंबर 27 कह रखे हैं, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया?
अगर बात करें साथ ही हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया, तो 16 जनवरी को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी में 16 जनवरी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे साथ ही, यानी प्रश्न नंबर आपका 28 कह रखा है, हाल ही में किस देश ने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की। तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा साथी देश है जिसने 42.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की, तो साथी देश कौन सा है, तो आप सभी उससे अवगत भी होंगे। वो देश जो है साथी आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, हाल ही में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली बार साथी पूर्व साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है, तो साथ ही आप सभी को पता होगा लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर सी में लद्दाख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, किस राज्य ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए साथी सी कोहोर्ट 3.0 लॉन्च किया है। तो ऐसा साथी कौन सा राज्य है, तो कौन सा राज्य है साथी, वो आपका पंजाब। तो पंजाब आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।